टोल मैनेजर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टोल मैनेजर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान। सरकार है मारे गोली, हमारे पास डंडा और उसमें झंडा, तो झंडा लगे वो डंडा को हम तो टोल पर लगा देंगे, ये काम हम करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा एक लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे से किसान प्रभावित है, जिन किसानों की जमीन गई है इस यमुना एक्सप्रेसवे में, उन किसानों का जो टोल है वो फ्री रहेगा। हालांकि तमाम लड़ाइयां लड़ते रहे संगठन के किसानों का आधार कार्ड देखकर फ्री किया जाए टोल, बट अभी जल्दी में ही सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से अभी टोल अधिकारी द्वारा एक बात कही गई थी कि जो लोकल किसान हैं उनको लेके टोल फ्री होगा, बट उन्होंने ये भी कहा था कि जो संगठन है उनके नंबर हैं वो हटा दिए जाएंगे। बट तमाम संगठन उग्र हुए, उनका कहना था कि आपत्तिजनक किसानों के बारे में इन अधिकारियों ने बोला है, उनको लेके काफी किसान संगठनों में रोष है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से टोल अधिकारी द्वारा कहा गया था कि अब उन किसानों को फ्री निकाला जाएगा जिन किसानों की जमीन गई है इस यमुना एक्सप्रेसवे में? देखिए, ये तो सिर्फ किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि किसान बहक जाएं और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि देखिए जिनको हम जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं उनकी गाड़ी तो फ्री निकलेंगी वहां से। क्यों भाई, क्यों निकलेंगी उनकी गाड़ी फ्री? उन्होंने अपने किसानों की समस्या उठाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हम लोगों ने उनको चुना है, उनकी गाड़ी फ्री निकलेंगी। और उनको सरकार से भत्ता मिलता है, मन मर्जी में तनख्वाह मिलती है, फिर बाद में पेंशन मिलती है। ये कौन सा तरीका भाई? चारों तरफ से मलाई मारेंगे। और रही बात उसकी, जो लोकल के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, वो अपने चहेते जिनकी जमीन नहीं है, जिनका कुछ नहीं, ऐसे उन लोगों को सिखाकर, उनकी मीटिंग करके, पढ़ाकर और हवाई जहाज की सवारी कराकर और लखनऊ लेके मुख्यमंत्री के सामने वो चुप बैठे रहे। अरे भाई यार, ऐसा काम नहीं चलेगा। 1 साल से यहाँ भी लोक शक्ति के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धरना दे रहे हैं, हमने भी उनको समर्थन दिया और भी सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने समर्थन दिया। उसमें दिसंबर में यहाँ के अधिकारियों ने ये कहा कि हम जनवरी से 64% मुआवजा बंटवाना स्टार्ट कर देंगे। हमारी मांग थी 10% प्लाट दिए जाएं, इन्होंने कहा हम 7% भी दिलवा रहे हैं। ना 7% मिला, ना 64% मिला, और जून का महीना चला, जून समझ लो लास्ट होने जा रही है। और ये हवाई फायरिंग की तरह जो हवा में अपनी वीडियो बना बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं पूरे देश में पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कोई भी कैसी भी समस्या हो, किसान की या किसी गरीब की, पीड़ित की, सुनते हैं और तत्काल संज्ञान लेते हैं, उसका समाधान निस्तारण कराते हैं। लेकिन वो कराएं कहां से? एक तो हमारे विधायक जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनको गुमराह कर रखा था, क्योंकि ये किसान नेता नहीं है तो खालिस्तानी यहाँ बैठे हैं। दूसरा, अब हवाई जहाज की सवारी कराकर उनको ले गए, 150-200 किसानों को उनको पढ़ा के ले गए कि आपको ऐसे ही बोलना जैसे मैं बोलता था, और ज्यादा गुमराह कर दिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, आप हमारी इस आवाज को सुने। यहाँ का किसान वाकई में पीड़ित है, जमीन चली गई, क्या मिल गया भाई? वो पैसा गाड़ी घोड़ा में और हारी बीमारी शादी ब्याह में खत्म हो गई। बच्चे क्या खाएंगे, अन्न कहाँ से पैदा करेंगे? तो आपसे निवेदन है, हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, जब अपने घर से काम छोड़कर, अपने घर से पैसा खर्च करके अन्नदाताओं की, देश को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अपने किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी गाड़ी टोल पे फ्री निकलेंगे हमारे कार्यकर्ताओं की। और वरना तुम रोक के दिखाओ, जेवर में रोकोगे, मथुरा को तोड़ेंगे और वहां फ्री करेंगे, और उसे रोकोगे तो आगरा करेंगे। उससे बात ना बनी तो मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, पूरे देश का अन्नदाता हमारे साथ है और मुझे विश्वास है हम जब भी चाहेंगे अपनी मजबूती के लिए, अपने सम्मान के लिए आर पार करने के लिए तैयार है, और पूरे संगठन हमारे साथ खड़े हैं। और आज इसीलिए इनको बचाने आए। या तो जो हमारा अपमान आप कर रहे हैं इसको वापस ले लीजिए, आपने किसान नेताओं को, अपने किसानों को जो उल्टा सीधा अभद्रता से पेश आए, उनके लिए उनको आपने उल्टा सीधा कहा है, तो ये उनके खिलाफ मुकदमा हो, उसको यहाँ से हटाया जाए उस मैनेजर को, ये हमारी मांग है, वरना हमारी आर पार की होगी। मुकदमे, अरे मुकदमे तो यार किस लिए बनाए?
दर्ज करने के लिए तो बनाए, तो भेज दो यार। कि हमने कोई मर्डर तो किया नहीं है, हमने कोई लूट तो करी नहीं है जो हमारी फांसी होगी। कभी तो छूट के आएंगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका। हम हमेशा शांति व्यवस्था चाहते हैं, कानून के दायरे में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ आए। या तो हमारे लोगों को सम्मान दे दिया जाए, जो किसानों से अभद्रता की है उसको यहाँ से बहिष्कार किया जाए, उसको हटाया जाए, और किसानों को जैसे नंबर लग रहे थे वो नंबर लगे। क्योंकि जब हम घर से काम भी छोड़ेंगे, अपने बच्चों को नहीं दे सकते, अपनी खेती नहीं दे सकते, और हम जेब से पैसा खर्च कर कर अपने देश के नेता तक लड़ाई लड़ेंगे, फिर भी हमारा अपमान होगा, तो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई, फिर तो आर पार की करेंगे हम। अनिश्चितकालीन भी धरना देखा गया जेवर टोल पे। उन सभी का कहना था कि जिनकी जमीन गई है इस यमुना एक्सप्रेसवे में, उनको तो फ्री निकाला जाए। अब ये प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा रखा गया है, तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आपके जो नंबर फीड थे वो बंद कर दिए गए हैं क्या? ये सिर्फ पागल बनाने वाली बात है। देखिए, उन किसानों को तो फ्री निकालना ही पड़ेगा जिनकी जमीन गई है। उनकी बहन बेटी कोई भी त्योहार पे आती है, उसको भी फ्री निकालना पड़ेगा। हमारी बात तो ये है, जब हम घर से पैसा फूंक कर अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने देश के अन्नदाता को और मजबूत करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जब उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो हमको इतना सम्मान तो भाई देना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, या तो राजी से दे दो, और नहीं फिर मजबूरी है हमारी। हम अपनी आवाज को मजबूत करेंगे सब लोग इकट्ठे होकर, और आपको देना पड़ेगा सम्मान। हम आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं, हम आपसे कोई दौलत मांग रहे हैं? भाई जिस गाड़ी से हम घूम रहे हैं और जिस क्षेत्र में हम अपने किसानों की आवाज को उठाने जाते हैं, उस क्षेत्र से जब हम गुजरते हैं तो कम से कम गाड़ी तो हमारी फ्री निकल जाए। हम आपसे कोई तेल मांग रहे हैं, हम कोई भत्ता मांग रहे हैं, कोई हम पेंशन मांग रहे हैं, कोई हम तनख्वाह मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ये जितने भी अधिकारी है बैठे हैं, तहसील से लेकर ऊपर तक, इनकी जांच करा दो योगी जी, जांच करा दो। जाओ, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, एक भी बच जाए, ईडी जांच करा दो, एक भी बच जाए तो मुझे बता देना, मैं इस संगठन को छोड़कर घर बैठता हूँ। उसी दिन एक भी नहीं बचेगा। ये अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, महीने के अरबों खरबों, उन जमीनों को लूट रहे हैं। बिल्डोजर चला देंगे, तुमको प्लॉट दे देंगे, तुम्हें दे देंगे, सबके हिस्सा बंधे हुए हैं, सब नोट कमा रहे हैं। पागल किसान रहा, किसान की जमीन भी चली गई, अपमान भी उसका होगा, गाली भी उसको मिलेंगी, बेइज्जत भी उसको किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि आप जब टोल पे बैठते थे तो वीआईपी मूवमेंट जब निकलता था तो काफी परेशानियां आती थी, उसकी वजह से ये किया गया है कि जो स्थानीय किसान हैं जिनकी जमीन दी गई है उनको ही फ्री निकाला जाएगा। और जेके शर्मा द्वारा या तमाम जो प्रशासन है उनके द्वारा भी गांव-गांव मुहिम चला रखी है कि हर किसान से संपर्क भी जुटे हुए। आपका कहना है कि ये दिखावा है? ये दिखावा है। अभी तुमने सुना नहीं उसमें क्या बोला उन्होंने? अपने आधार कार्ड लाओ, तुम्हारे लिए कुछ छूट होगी। फ्री क्या हो गया? फिर फ्री क्या हो गया? अरे तुम 20% बढ़ा देना, तुम 20% टोल बढ़ा देना और 20% उनकी छूट कर देना, किसान तो फ्री मारा गया। ये तो भोला भाला है, कैसे बहका लो इनको यार। आप अभी कह रहे थे भैया पत्रकार महोदय, क्या टोल फ्री करते तो लोगों को समस्या आती है, या टोल पे बैठते हो तो समस्या आती है? हम टोल पे तो बैठना चाहिए नहीं रहे, हम तो वार्ता करने आ रहे हैं, वार्ता से अपना रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जो किसान हैं जिनकी जमीन गई है उनके साथ साथ तमाम संगठन है, उनका भी नंबर ऐड होना चाहिए। देखिए, सभी संगठनों की बात नहीं कर रहा, उनके जो संस्थापक हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नंबर वहां सम्मान के लिए लगा दिए जाएं। और वो क्या करेंगे? जो हमारे लोग, उनको तनख्वाह तो मिलती नहीं, जब अपने घर को छोड़कर जेब से तेल फूकेंगे, काम छोड़कर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, जब उनकी गाड़ी निकलेगी तो उनको सम्मान मिल जाए। और एक शर्त मेरी रहेगी, जिस गाड़ी पे किसान ना लिखा हुआ हो, जो कार्यकर्ता ना हो, उसकी गाड़ी बिल्कुल ना निकालें, ब्लैक लिस्ट कर दे, बिल्कुल कर दे। ये हम बिल्कुल चाह रहे हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होगी। जो काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा, और हम सम्मान के लिए आए हैं। हम चाहते हैं जब हम आपका सम्मान करते हैं तो हमको भी सम्मान मिले, हमारा भी फर्ज है। प्रभारी महोदय ने हमारे ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष जी को फोन किया कि आप आ जाइए थाने में, सब मैनेजर को और एसीपी साहब को यहीं बुला लूंगा, और यहाँ बैठकर जो भी समाधान निकलेगा उसका निस्तारण कराया जाएगा, आपकी बात रखी जाएगी, आपको सम्मान दिलाया जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, और अच्छी बात है, थाने में बैठकर समाधान हो जाए, अच्छी बात है। वरना वे टोल पे जाएंगे, या तो मानेंगे हमारी बात को, नहीं मानेंगे तो हमारे पास तो एक ही रास्ता है, क्या है? डंडा है, और डंडे में लगाते हैं झंडा, और उसे 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 टोल पे लगा देंगे। टोल पे प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता है यमुना एक्सप्रेसवे पे, टोल पे क्या करेंगे? फिर गोली मारेंगे, मारे गोली। अरे गोली तो मार सकते हैं, उनके पास गोली है भाई, वो सरकार है, तो मारे गोली। हमारे पास डंडा और उसमें झंडा, तो झंडा लगे, वो डंडा को हम तो टोल पे लगा देंगे, ये काम हम करेंगे।
भाई हम पे तो गोली है ना। लेकिन उन पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, रिटायर होने के बाद ये आपका भी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सम्मान हम ही करते थे और हम ही कर रहे हैं और हम ही आगे भी करेंगे, क्योंकि आप किसान के परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, हमारे भाई हो और आप हमेशा रहोगे। आप लाठी भी मारोगे, गोली भी मारोगे, लेकिन हम भी गिरते हुए भी आपका फिर भी धन्यवाद करेंगे, फिर भी सम्मान करेंगे और जय हिंद और नमस्ते भी करेंगे। द्वारा बोला गया है कि अब किसान सार्वजनिक जगह पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, थाने में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बट इन किसानों का कहना है कि अगर इस तरीके से ही इनकी मंशा रही तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और वहां अपना झंडा भी गाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे और आज ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। आज मीटिंग है, तो इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।